फीडबैक सेशन होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज मैं लूंगा सबकी, आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। सबकी मतलब यार सबकी पिक्चर्स लूंगा, गंदा दिमाग गंदी सोच। आज का फीडबैक सेशन स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस बार हम स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में ही नहीं बात करेंगे। मैंने आपको दी थी चॉइस कि आप किसी भी कैटेगरी में अपनी पिक्चर्स भेज सकते हैं, तो मेरे को भेजी अराउंड 170 पिक्चर 24 घंटे में, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने रूल्स फॉलो नहीं करे। उनमें से बहुत सारी पिक्चर्स बहुत अच्छी भी थी, लेकिन अब क्या करें, रूल्स तो रूल्स होते हैं। फाइनली सेलेक्ट हुई हैं 90 पिक्चरें। 90 पिक्चरों को मैंने बांटा है 3 कैटेगरी में। 90 पिक्चरों में से 45 पिक्चरें बिल्कुल बेकार हैं, टट्टी पिक्चर हैं, थर्ड क्लास पिक्चर हैं, मतलब फेंकने लायक पिक्चर हैं। लानत है जिन पिक्चरों के ऊपर, उनका नाम भी नहीं लूंगा, नाम लेने लायक भी नहीं है वो। इनके बारे में मैं एक मोटी मोटी टिप्पणी आपको दे दूंगा। ये देखो, लेट्स स्टार्ट। तो ये आपने देखी 45 बेकार पिक्चरें। भाई साहब, आप फोटो खींचना बंद कर दो, आपको फोटोग्राफी के बारे में पी भी नहीं आता है। पी मतलब वो वाला पी नहीं, वो वाला पी। आप लोगों को मैं दाद दूंगा, आप लोगों में हिम्मत है कि आप में ऐसी पिक्चरें भी भेज दी। भाई साहब, कुछ भी नहीं है इन पिक्चरों में। भाई साहब, फोटोग्राफी बहुत गहरी चीज है। फोटोग्राफी इज आर्ट। फोटोग्राफी में आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, और वो आपने नहीं लगाया है। तो फोटोग्राफी जाके सीखो। कोशिश भी मत करना मुझे आगे से पिक्चर भेजने की। वो तो शुक्र करो कि मैंने ये पिक्चरें दिखा दी हैं यहाँ पर। मतलब लानत है तुम लोगों के ऊपर। मतलब थर्ड क्लास पिक्चर, थू वाली पिक्चर है। ना फोकस है, ना कॉम्पोजिशन है, ना कोई एस्थेटिक्स है। एस्थेटिक्स का मतलब भाई सौंदर्य। अगर आप अपनी दोस्त की पिक्चर भी खींचते हो तो आप कुछ दिमाग तो लगाते हो ना, कुछ सोचते हो कि भाई ये पिक्चर अच्छी कैसे आएगी। मतलब ये एंगल ले लेता हूँ, ये एंगल ले लेता हूँ, पीछे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा है, वो सारी चीजें देखते हो ना। इन पिक्चरों में आपने कुछ भी नहीं करा भाई। कोशिश मत करना आगे से मुझे पिक्चर भेजने की। खैर, इन लोगों को छोड़ो। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी विच इज ऑलमोस्ट देयर। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने पिक्चर्स खींची, दिमाग में आइडिया है, सोच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, और उन पिक्चर के बारे में मैं बात करूंगा, उन पिक्चरों के बारे में आपको समझाऊंगा। ये हैं मेरे पास 35 पिक्चरें, जल्दी जल्दी बताऊंगा। ये पहली पिक्चर है जहान जाहिब की। अच्छी पिक्चर है, ठीक पिक्चर है, थोड़ी न्यूज़ टाइप पिक्चर है, गुड एफर्ट एंड नाइस। सेकंड पिक्चर है वाइल्ड लाइफ टाइप की फोटोग्राफी की, अच्छी पिक्चर है। आप काफ़ी क्लोज गए हो, अच्छे कलर्स यूज़ करे हैं, शार्पनेस है पिक्चर में, वेरी गुड। ये पिक्चर है, ये नयन कू की पिक्चर है। तीसरी पिक्चर आती है दीपियन घोष की। ये पिक्चर भी ठीक ठाक पिक्चर है, लेकिन ओवर शार्पनिंग है। मतलब हॉराइजन ठीक कर लो, हॉराइजन ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर हॉराइजन ठीक नहीं करोगे तो भैया पिक्चर बिल्कुल टेढ़ी लग रही है। तो इसका हॉराइजन अगर आप ठीक करोगे तो ये पिक्चर ठीक हो सकती है। सीधी पिक्चर करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी पिक्चर पे आते हैं, सैदुल की पिक्चर है। सैदुल की पिक्चर भी थोड़ी न्यूज़ टाइप, डॉक्यूमेंट्री टाइप फोटोग्राफी है। नाइस, गुड कलर एंड डेप्थ ऑफ फील्ड का अच्छे से यूज़ करा है, अच्छा सा कॉम्पोजिशन है, गुड। उसके बाद आती है मोहम्मद उज़ैर की ये पिक्चर है। मोहम्मद उज़ैर ने ये पिक्चर खींची है मोबाइल फ़ोन से, आई थिंक सो। आप लोग क्या गलती करते हो कि आप शैडोज़ में भी डिटेल निकालने की कोशिश करते हो। आपको जो एक्सपोजर देना चाहिए था वो ये जो लड़की नीचे बैठी है वहाँ का एक्सपोजर देना चाहिए था। हाइलाइट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और शैडोज़ को आपने खोलने की कोशिश करी है। हमेशा शैडोज़ को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये अगली पिक्चर आती है ट्रॉय की। ट्रॉय की भी मतलब इन्होंने ये सिनेमैटिक टाइप पिक्चर खींची है। नाइस, गुड एफर्ट एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी कह लो या आप नेचर फोटोग्राफी कह लो, गुड, अच्छा है। लेकिन अगर इसमें कहीं पे एक ह्यूमन एलिमेंट होता तो और अच्छी पिक्चर लग सकती थी। हमेशा डेप्थ ऑफ फील्ड को यूज़ करना ज़रूरी नहीं होता है कि पीछे सब कुछ ब्लर चाहिए, तो बिना उसके भी काम चल सकता है। और जब आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको लैंडस्केप दिखाना है, आपने तो लैंडस्केप छुपा ही दिया है। तो खैर, ये अगली पिक्चर है तंजिल की। तंजिल की पिक्चर भी अगेन आप हॉराइजन सीधा करो मेरे भाई। और ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, लेकिन शैडोज़ में डिटेल नहीं है। अगेन और डॉक्यूमेंट्री टाइप फोटोग्राफी, और ठीक ठीक है, मतलब इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। आप अगर थोड़ा और दिमाग लगाओगे, पिक्चर को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाओगे तो पिक्चर अच्छी हो सकती है। अगली पिक्चर है आयुष ठाकुर की। आयुष ठाकुर ने भी एक डॉक्यूमेंट्री टाइप फोटोग्राफी की पिक्चर करी है। आप लोग ज़्यादातर कोशिश करते हो कि पोस्ट प्रोडक्शन में भैया जादू कर दें और ये कलर वलर डाल दें।
पिक्चर को आप जैसी है वैसी रखो। पिक्चर को जब हम पोस्ट प्रोसेस करते हैं तो हमारा एम ये होना चाहिए कि पिक्चर को एनहांस करना है, पिक्चर को चेंज नहीं करना है। और आप लोग ज़्यादातर ये सोचते हो कि पिक्चर बहुत अच्छी लग जाएगी अगर मैं ना ये टोन कर दूंगा, ग्रीन टोन कर दूंगा, ऑरेंज टोन कर दूंगा। तो भाई इतना दिमाग मत लगाओ उसके ऊपर। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंटेंट ऑफ द पिक्चर, वो उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। उसके बाद आती है अगली पिक्चर अनिंद्या की। ये भी एक अर्ली मॉर्निंग शॉट है, ठीक ठाक पिक्चर है लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। आप थोड़ा इधर उधर घूमो, अपना एंगल चेंज करो, कलर्स को लेकर आओ। अर्ली मॉर्निंग शॉट था एंड ट्राई करो जब भी बहुत सारे लोग हों तो वो ओवरलैप ना हो। तो अगली पिक्चर लेते हैं हम पलाश की। पलाश ने भी अर्ली मॉर्निंग शॉट लिया है, सिल्वेट टाइप पिक्चर है, नाइस पिक्चर, ओके, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। और अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि अपना होराइजन सीधा करो। पिक्चर सबसे पहले जब आप देखोगे, अगर आप टेढ़ी पिक्चर देखते हो तो आपका दिल टूट जाता है, आपका मन करता है यार ये टेढ़ी लग रही है पिक्चर, तो आधा इंटरेस्ट जो आपका व्यूअर है वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको होराइजन सीधा कर लो। क्योंकि कई बार होता है कि हम जब शूट कर रहे होते हैं तो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो बाद में भी उसको ठीक करा जा सकता है। उसके बाद आते हैं ये वाली पिक्चर पे। ये वाली पिक्चर है समीर की, समीर पोदार ने। एक मिनिमलिस्टिक पिक्चर है, नीचे एक ह्यूमन एलिमेंट है और क्या कहते हैं, एक चिड़िया उड़ रही है, उड़ते उड़ते से रह गई है और ऊपर का जो एरिया है वो पूरा वेस्ट हो रहा है। मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं है ये, और इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती थी अगर आप थोड़ा ध्यान लगाते या कोई और एलिमेंट को लेकर आते। पर ठीक एफर्ट है, आप देखो, आप मिनिमलिस्टिक पिक्चर्स इस तरह से कर सकते हो और बाकी चीज़ों को अवॉइड करके एक कम में ज़्यादा कह सकते हो। उसके बाद आती है ये अगली पिक्चर शर्मा अभिषेक की। शर्मा अभिषेक ने भी एक अच्छी पिक्चर खींचने की कोशिश करी, फ्रेम इन अ फ्रेम। अगेन मैं यही कहूँगा, सबसे पहले मेरा दिमाग जाता है कि भाई पिक्चर ही टेढ़ी है आपकी, हॉराइजन तो सीधा कर लो। प्लस जब आप ऐसी पिक्चरें खींच रहे होते हो तो एक्सपोजर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर एक्सपोजर का ध्यान नहीं रखोगे तो मतलब टैं हो जाती है पिक्चर। तो यहाँ पर एक्सपोजर पीछे का बहुत ज़्यादा जा रहा है, अगर आप इसको अंडर शूट करते तो ये पिक्चर अच्छी हो सकती थी। तो अभिषेक जी ज़रा ध्यान दें। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर, ये है तंजिल की। तंजिल की ये पिक्चर अच्छी हो सकती थी लेकिन अगर ये कॉम्पोजिशन ठीक करते तो, क्योंकि ये जो बंदा मुंह खोल रहा है ऊपर तो होल्स हैं, तो ये एक स्टोरी बनती है। और पर ये राइट का जो एरिया है ये पूरा वेस्ट जा रहा है। मिनिमलिस्टिक पिक्चर है, कम कलर्स हैं, मोनोक्रोमैटिक टाइप पिक्चर है, लेकिन और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है अगर आप अपना कॉम्पोजिशन ठीक रखो। हो सकता है ये अगर वर्टिकल शॉट लिया जाता तो ये पिक्चर और अच्छी हो जाती। उसके बाद आती है ये अगली पिक्चर, ये भी वही बैट बल्ला खेल रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग शॉट है। आप एज अ फोटोग्राफर क्या इनपुट देते हो, आप एक पिक्चर को कैसे स्ट्रांग बनाते हो, ये आपके ऊपर है। आप फोटोग्राफर हो, आपको एस्थेटिक्स का ध्यान रखना है। एस्थेटिक्स का मतलब पिक्चर सुंदर लगनी चाहिए, पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए, पिक्चर में कोई मसाला होना चाहिए। ये पिक्चर कोई भी खींच सकता है, आपने खींची तो आपने क्या करा, तो आपको अपनी छाप छोड़नी है उस पिक्चर में, आपको अपना दिमाग लगाना है, तभी आपकी पिक्चर आगे बढ़ेगी और तभी वो पिक्चर अच्छी हो सकती है। इसके बाद आती है ये वाली पिक्चर सुमित की। सुमित ने भी काफ़ी दिमाग लगा के ऐसी पिक्चर खींची है, नाइस पिक्चर, मिनिमलिस्टिक है, कलर्स को अच्छी तरह यूज़ करा है, टॉप एंगल लिया है और अच्छा एक इंटरेस्ट है पिक्चर के अंदर, एक इंटरेस्ट बनता है। आप पिक्चर को देखना चाहते हो तो अच्छी अप्रोच है, कीप डूइंग इट। और भी ऐसे एलिमेंट्स को लेके आप शूट कर सकते हैं और आपको आगे जाके और बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलेंगी और आप एक ऐसी सीरीज़ भी बना सकते हैं। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर मिस्टर मधु ब्रता की। मधु ब्रता ने भी एक पिक्चर खींचने की कोशिश करी, हवा में बंदा है उसको फ्रीज करने की कोशिश करी, सरियल सा इफेक्ट डालने की कोशिश करी, लेकिन जो ये बंदा हवा में उछल रहा है ये इतना इम्पैक्ट पैदा नहीं कर रहा है। अगर मैं इसके पैरों के और ज़मीन के बीच में सेपरेशन देख पाता या आप अपना एंगल थोड़ा नीचे कर लेते तो ये पिक्चर और स्ट्रांग बन सकती थी। इसके बाद आती है ये एक भाई वाइल्ड लाइफ टाइप फोटोग्राफी की पिक्चर। ठीक ठीक पिक्चर है, पिक्चर को ओवर प्रोसेस करा गया है और क्या कहते हैं, मतलब कुछ इतना खास नहीं है, ठीक पिक्चर है। मतलब
पता नहीं किससे खींची है, मोबाइल से खींची है या कैमरा से खींची है, ओवर क्रॉप करा हुआ है। और आप हमेशा अपना जो पिक्चर का रेशियो है उसको 3:2 या 2:3 पे रखें। ये स्क्वायर पिक्चर, वर्टिकल पिक्चर ऐसे मत करें जो अजीब से फॉर्मेट्स होते हैं। अगर आप कहीं पे अच्छी जगह पार्टिसिपेट कर रहे हो अपने कंपटीशन के लिए, तो वहाँ पर ऐसे फॉर्मेट को या ऐसे क्रॉप को एक्सेप्ट भी नहीं करा जाता। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर। ये पिक्चर भी अच्छी पिक्चर है, एक मोशन, एक एक्शन को कैप्चर करने की कोशिश करी है। कलर्स ठीक हैं, थोड़े ज़्यादा कलर हैं, सैचुरेशन इतनी ज़्यादा मत बढ़ाओ जो कि नकली लगने लगे। तो यहाँ पर वो सैचुरेशन इतनी बड़ी हुई है कि मुझे लग रहा है कि नकली है। एक अच्छा मोमेंट कैप्चर कर रहा है और ठीक है, मतलब ऐसे आप अगर मोमेंट्स कैप्चर करते रहोगे तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप एक नए लेवल पे पहुंच जाओगे और अच्छा काम कर सकते हो। ये पिक्चर थी किसकी? सूरज की थी, सूरज की पिक्चर थी। उसके बाद आती है ये रोहन की पिक्चर है। रोहन ने भी देखा लेकिन उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के पास जो भी मोबाइल हैं, आई डोंट नो कौन सी कैटेगरी के हैं, सारे मोबाइल्स इतने अच्छे नहीं हैं कि वो अच्छी पिक्चर खींच सकें। अच्छे वाले मोबाइल ही अच्छी पिक्चर खींच पाते हैं। जो सस्ते मोबाइल हैं वो बेकार मोबाइल हैं, उनसे पिक्चर्स ठीक नहीं आती हैं, शार्पनेस नहीं होती है और आप पता नहीं उसको ठीक से यूज़ भी नहीं कर पाते हो। तो ये पिक्चर भी कुछ मुझे उसी तरह की लग रही है। अगर आप थोड़ा और पास चले जाते, जो बंदे का सर दिख रहा है, अगर मैं इसको और देखता तो पिक्चर में थोड़ा दम आ सकता था। लेकिन अच्छी एक सोच है और अच्छी तरह से आपने उस चीज़ को देखा और उसको कैप्चर करने की कोशिश करी। कीप डूइंग इट। सब्जेक्ट के पास जाओ, बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। उसके बाद आती है अंसारी की ये पिक्चर। अंसारी जी भी दूर रह गए, उनके दिमाग में भी आइडिया था, उन्होंने एक फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम करा। अगर वो थोड़ा और पास चले जाते तो ये पिक्चर और स्ट्रांग हो सकती थी, लेकिन अभी ये पास ही नहीं गए। तो ये देखो, ये स्कूटर के अंदर एक और बंदा, एक मतलब उस सर्कल के अंदर से एक स्कूटर वाला जा रहा है। तो आपने देखा लेकिन आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो भाई थोड़ा टाइम लगाओ और चीज़ों को देखोगे तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो करोगे। तो करना ज़रूरी है और देखना ही ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आती है हमारे पास अगली पिक्चर। ये है अदुर शो की पिक्चर। अदुर शो ने भी ऐसे एक नॉर्मल सी पिक्चर है। अगेन हॉराइजन टेढ़ा है भैया, मतलब ठीक है, मतलब कुछ ऐसा फाड़ो नहीं करा है आपने, मतलब थर्ड क्लास ही है वैसे तो मैं ये कहूँगा। ये पिक्चर भी आपने देखा लेकिन वो कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हो पाया। हमेशा ध्यान रखें फोरग्राउंड में क्या आ रहा है, बैकग्राउंड में क्या आ रहा है। बैकग्राउंड आपकी डिस्ट्रैक्टिंग है तो पिक्चर में इतना दम नहीं आ पा रहा है। तो और अगर आप थोड़ा और पास जाते तो अच्छी पिक्चर आ सकती थी। नहीं जा सकते तो ज़रूरी नहीं है कि पिक्चर खींचो और ज़रूरी नहीं है कि मुझे पिक्चर भेजो। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर। ये पिक्चर भी ठीक पिक्चर है, पर मतलब आप देखना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अपने कैमरा को समझना ज़रूरी है, आपको फोटोग्राफी को समझना ज़रूरी है और फिर उसको अपनी पिक्चर में लाना उन सारे कॉम्बिनेशंस के साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आप शायद ये थिंक बबल के बारे में सोच रहे हो कि बच्चे कुछ सोच रहे हैं, लेकिन ये राइट का जो साइड है वो पूरा ब्लैक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ कंफ्यूजन है। तो जब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आपका व्यूअर क्या देखेगा और क्या समझेगा। मतलब आप उससे अटैच हो, आपको अपनी पिक्चर प्यारी लग रही है, क्योंकि हर बाप को अपना बच्चा तो प्यारा लगता ही है ना। तो ऐसे नहीं होता भाई, फोटोग्राफी में ऐसा नहीं होता। जो दिमाग में आइडिया है वो आइडिया आपके व्यूअर के पास भी पहुंचना चाहिए, तभी वो पिक्चर सक्सेसफुल हो पाएगी। तो ये है मिस्टर सुधीर ने भी एक अच्छी चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के ऊपर दूसरा कुत्ता, दूसरे कुत्ते के ऊपर तीसरा कुत्ता, लेकिन भाई वो दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब अगर मुझे अपना दिमाग लगाना पड़े, मुझे इतना सोचना पड़े, तो मतलब वो पिक्चर में दम नहीं है। तो आपका एक्सपोजर ठीक नहीं है, आपने ठीक से एक्सपोज नहीं करा है। तो जब आप ठीक से एक्सपोज करोगे, जो आप देख रहे हो उसको दिखाना भी तो ज़रूरी है ना। अगर अब मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेफ्ट में, राइट में, सारी जगह वेस्ट है। तो इस शॉट को आप वर्टिकल भी ले सकते थे या आप हॉरिजॉन्टली लेते तो एक्सपोजर तो ठीक कर लेते। तो एक्सपोजर ठीक करना भी ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारे पास देवेश की ये पिक्चर। देवेश ने भी मतलब देखा, कलर्स हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है। अगर आप शायद थोड़े लो एंगल से ये पिक्चर लेते तो अच्छी पिक्चर हो सकती थी, शायद। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर। ये पिक्चर भी अगेन आपने सोचा ये बंदा है, इसका मुंह खुला हुआ है, ये लड़की खड़ी है, वो उसको खा जाएगा, इधर एक बंदा भाग रहा है, लेकिन सारी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं। लेफ्ट पूरा वेस्ट हो रहा है, आपका नीचे का एरिया वेस्ट हो रहा है। भाई पास जाओ,
पास जाओ और जो चीज़ आप दिखाना चाहते हो सिर्फ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। लेफ्ट राइट सेंटर उन जो वेस्ट हो रहा है उनको निकालो, उसी को कॉम्पोजिशन कहते हैं। उसके बाद आती है अभिषेक की ये पिक्चर, अभिषेक रॉय की ये पिक्चर है। अभिषेक रॉय ने भी ठीक ठीक पिक्चर खींची है, लेकिन ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कलर इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक नॉर्मल पिक्चर है। अगेन पिक्चर टेढ़ी है और कोई कहानी नहीं बन रही है। तो आप देख रहे हो, दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। उसको करने के लिए आपको जितना ज़्यादा शूट करोगे और अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करोगे, उतना बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर सद्दाम की। सद्दाम ने भी एक अच्छी पिक्चर खींची है, ही इज़ रियली क्लोज। पिक्चर अच्छी है, शार्प है, फ्लैश का यूज़ हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ दम और आ सकता था इस पिक्चर में कि अगर कुछ और इंटरेस्टिंग हो रहा होता इस पिक्चर में। नो डाउट, आई मीन इट इज़ अ वेरी गुड कैंडिड पिक्चर, पर और करना पड़ेगा, थोड़ा और करो। उसके बाद ये आती है वेंकट की पिक्चर। वेंकट ने भी एक ऊपर से पिक्चर खींच ली है, एक कुत्ते की शैडो को ले लिया है, लेकिन यार ये बहुत क्लीशे है, सब लोग कर रहे हैं ऐसा। मतलब तुम कर रहे हो तो ऐसा कुछ फाड़ो नहीं कर रहे हो, और उसके साथ मतलब कुछ ऐसा मज़ा नहीं आ रहा है। तो ठीक है, आपने देखा, आपने एग्जीक्यूट करा, लेकिन और करो, आपको और करनी पड़ेगी मेहनत। इसके बाद आती है ये मिस्टर दिनेश कुंडू की पिक्चर। दिनेश कुंडू ने भी वही करा जो सब कर रहे हैं भाई। बस जा रही है, बस में से एक लाइन निकल रही है, कुत्ते की पूंछ उससे जुड़ रही है, भाई सब कर रहे हैं ये। और वो जो इम्पैक्ट आप लाना चाह रहे हो कि वो जो पीछे की जो सफ़ेद वाली लाइन है वो बच्चे के मुँह से निकल रही है, वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। मतलब ठीक है, आपने देखा, लेकिन मतलब मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, और वो जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हो वो बिल्कुल दिखनी चाहिए, मतलब सीधा इम्पैक्ट उसी का होना चाहिए। जब तक वो इम्पैक्ट नहीं होगा, ज़ीरो है आपकी पिक्चर। और उसके बाद आती है हमारे पास ये वाली पिक्चर सृजन की। सृजन ने भी एक मिनिमलिस्टिक पिक्चर खींचने की कोशिश करी है। ठीक ठाक पिक्चर है, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है। इसको मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी या मतलब ऐसी जर्नल फोटोग्राफी कहूँगा, कुछ खास नहीं हो रहा है इस पिक्चर में। और उसके बाद आती है मिस्टर हिमांशु की। हिमांशु ने भी एक फ्रेम के बीच में से फ्रेम दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन पिक्चर ही शार्प नहीं है आप लोगों की, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, एक्सपोजर ठीक नहीं है और पीछे डिस्ट्रैक्शन है, तो ऐसी पिक्चरें ठीक नहीं होती। और ये वाली पिक्चर है मिस्टर चिराग ने। चिराग ने देखा, शीशा देखा, शीशे के अंदर एक और बंदा दिख रहा है, वो भी देखा, लेकिन ये सारी चीज़ें दिखाने की क्या ज़रूरत थी? जो लेफ़्ट में, राइट में वो सब दिख रहा है, उनकी ज़रूरत नहीं थी। पास जाओ, जब तक पास नहीं जाओगे दम नहीं आएगा आपकी पिक्चरों में। और उसके बाद आती है हमारे पास आखिरी पिक्चर विनीत। विनीत की पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, शार्प पिक्चर है, वाइल्ड लाइफ टाइप पिक्चर है। कीप डूइंग इट, आगे बढ़ोगे, सैचुरेशन थोड़ा कम रखो और बढ़ते रहो, बढ़िया है। और हाँ, इसके बाद एक और पिक्चर है जयंता रॉय की। ये भी एक अर्ली मॉर्निंग शॉट है, ओवर प्रोसेस्ड है, हाथ कट रहा है नीचे से। अगर आप ऐसी पिक्चर ले रहे हो तो एटलीस्ट फुल बॉडी आनी चाहिए, और इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पिक्चर ठीक खींचो, एक्सपोजर ठीक दो, और शैडोज़ में डिटेल निकालने की हमेशा ज़रूरत नहीं होती। ये वाला सेक्शन ख़त्म करते हैं। जो लोग थे ऑलमोस्ट देयर, मतलब वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, आप लोग देख रहे हो, लेकिन कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी गलतियाँ कर रहे हो, उन गलतियों को सुधार लो। वो सुधरेंगी तो आप बेहतर पिक्चर खींच पाओगे। और उनका काम देखो और अपने काम में गलतियाँ देखो। और अगर आपको कोई बता रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको सुधारो। अगर बढ़िया लगे तो बताना, ना बढ़िया लगे तो 2-4 गाली दे के निकल जाना। तो भैया अब आते हैं हम तीसरे वाले सेक्शन पर। पिक्चरें हैं जो 10 पिक्चरें हैं जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पिक्चरें हैं और अच्छा काम करा है आप लोगों ने। वो पिक्चरें देखते हैं, क्या ठीक करा है, क्या गलत करा है। मेरी फीडबैक आपके लिए हाजिर है। तो भैया सबसे पहले वाली जो ये पिक्चर है, ये है प्रिंस गहलोत की। प्रिंस गहलोत ने एक अच्छी पिक्चर खींची है, अच्छे से कंपोज करा है, जक्सटापोजिशन को यूज़ करा है, एंड नाइसली डन, लव इट। अच्छी पिक्चर है, सीधा दिमाग जाकर रुकता है पिक्चर के ऊपर। एक घोड़ा है और घोड़े के आगे उन्होंने दिया है एक इंसान का सर। इस पिक्चर को थोड़ा सा अगर और क्रॉप करते, इस पिक्चर को अगर आप थोड़ा सा और क्रॉप करते तो और अच्छी लग सकती थी, या थोड़ी और स्पेस देते तो ये पिक्चर और अच्छी लग सकती थी। अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा क्रॉप करता हूँ, अगर हम देखते हैं इस पिक्चर को क्रॉप करके, अगर मैं इसको ऐसे क्रॉप करता हूँ
तो ये पिक्चर थोड़ी सी और ड्रामेटिक लग सकती थी कि जहाँ पर हमें सिर्फ इस बंदे का सिर्फ सर ही दिख रहा है, क्योंकि नीचे का जो पोर्शन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर इसको ठीक से कंपोज करा जाता तो और स्ट्रॉन्ग पिक्चर बन सकती थी और फाड़ू पिक्चर बन सकती थी। तो वेरी गुड वर्क प्रिंस, आपने अच्छा काम करा है, करते रहो, इसी तरह से देखते रहो और अच्छे से एक्सपोज करते रहो। ये पिक्चर भी काफ़ी अच्छी तरह एक्सपोज करी है और ब्लैक एंड वाइट यूज़ करके आपने इस पिक्चर को जस्टिफाई करा है। अगली पिक्चर है मिस्टर फाहिम की। फाहिम ने भी एक अच्छी पिक्चर खींची है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है। और यहाँ पर ये शायद दुर्गा पूजा के टाइम की पिक्चर है, जब वो दुर्गा पूजा में जो मूर्तियों को पानी में बहाते हैं वो पिक्चर है। लेकिन मतलब एक फीलिंग आ रही है जैसे कि वॉर की फीलिंग है, एक फीलिंग आती है कि लोग मरे पड़े हैं, लोग टूट गए हैं। तो वो वाली जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी तरीके से इस पिक्चर में दिख रही है और लग रहा है कि डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो आप दिमाग में सोचना स्टार्ट कर देते हो कि भाई क्या हो रहा है इस पिक्चर में, कैसे ली ये पिक्चर। थोड़ा सा इसको अंडर एक्सपोज करते तो ये पिक्चर और स्ट्रांग हो सकती थी। देखते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा अंडर कर दें और इसका कंट्रास्ट बढ़ा दें और मैं हाइलाइट्स को तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते तो शायद ये और स्ट्रांग लग सकती थी। बट नाइस एफर्ट एंड अच्छा काम करा है फाइम, गुड, कीप डूइंग इट एंड ऐसे ही देखते रहो, आपको और स्ट्रांग पिक्चर मिलेंगी और मज़ेदार काम आपके सामने आएगा। उसके बाद आती है अगली पिक्चर है, ये है शुभोदीप की पिक्चर। शुभोदीप ने भी एक अच्छी एक्शन पिक्चर ली है, कलर पिक्चर ली है, फ्लैश का यूज़ करा है, स्लो शटर स्पीड यूज़ करी है। कलर्स थोड़े से मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, कलर्स को अगर थोड़ा सा कम कर देते या सैचुरेशन थोड़ी कम होती तो ये पिक्चर और बढ़िया लगती। लेकिन अच्छी पिक्चर है। आपकी जो आँख है वो इस पिक्चर में घुसती है टॉप से, जहाँ पर ये बच्चा झूला झूल रहा है, बच्चा है या इंसान है जो भी है झूला झूल रहा है। एंड मतलब पिक्चर में एक्शन है, पिक्चर में कुछ हो रहा है, तो आप पिक्चर को देखना चाहते हो, पिक्चर के अंदर घुसना चाहते हो। तो इन पिक्चर्स को बोलते हैं लाइव पिक्चर्स। ऐसी पिक्चर्स जो होती हैं वो लाइव पिक्चर्स हैं, जो कि लगता है कि आपने एक क्षण छीन लिया है। जहाँ पर ये चीज़ हो रही थी वो कैंडिड पिक्चर आपने बना ली है, उस मोमेंट को वहाँ पर फ्रीज कर दिया है और लग रहा है कि अगले पल ही कुछ और होने वाला है। तो जब आपकी पिक्चर में इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो अच्छी स्ट्रांग पिक्चर हो जाती है। तो शुभदीप, गुड वर्क, कीप डूइंग इट एंड सैचुरेशन और ओवर प्रोसेसिंग मत करो। इसके बाद आती है अगली पिक्चर, ये है शुभरन की पिक्चर। शुभरन ने भी ये पिक्चर अच्छी पिक्चर खींची है, सही टाइम पे शटर क्लिक हुआ है, चाहे गलती से हुआ, चाहे जानबूझ के करा है या कैसे भी करा है, लेकिन पिक्चर में मज़ा आ रहा है, पिक्चर दमदार है। लग रहा है कुत्ते के पंख निकल आए हैं, कुत्ता उड़ने वाला है। तो बढ़िया पिक्चर है, मतलब आप इस पिक्चर को देखोगे तो रुकोगे और इस पिक्चर में जब रुकोगे तो यानी पिक्चर ठीक है, मतलब वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, मतलब वो आपको सोचने पे मजबूर कर रही है और वही इस पिक्चर में हो रहा है। तो एक कहानी बनती है, सबकी अपनी अपनी कहानी बन रही होंगी। मेरी कहानी ये बन रही है कि मुझे लग रहा है कि कुत्ता है और ये कुत्ता उड़ने वाला है, कुत्ते के पंख निकल आए हैं एंड पीछे जो भी हो रहा है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द मेन कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपने वो काम कर दिया है, बढ़िया करा है। तो बाकी लोग देखो, सीखो कि किस तरह से काम होता है। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर, ये भी आपने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से कंपोज करा, बहुत अच्छे से शूट करा। 2 गाय बैठी हुई थी, एक गाय का सर दूसरे गाय के पीछे है और गाय कह लो, सांड कह लो, जो भी हैं, और आपने उसको अच्छे से कंपोज करा, अपने कैमरा को अच्छे से प्लेस करा और इस तरह से शूट करा कि रिपीटेशन हो रहा है। पिक्चर में रिपीटेशन है, प्लस एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी है, प्लस एक सेंस ऑफ ड्रामा है इस पिक्चर में, जिसकी वजह से ये पिक्चर स्ट्रांग बनती है। मतलब 2 गाय के एक सर, वाह जी वाह, क्या बात है। तो बढ़िया पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है। सक्षम, आपने अच्छा काम करा है और करते रहें और इस टेक्निक को यूज़ करके और भी अच्छी पिक्चरें बनाई जा सकती हैं। इसके बाद आती है ये वाली पिक्चर, नीलाभ्रा की पिक्चर है। नीलाभ्रा ने भी मल्टीपल एक्सपोजर यूज़ करा है, चाहे आप कैमरा में यूज़ करो, चाहे पोस्ट प्रोसेसिंग में यूज़ करो, लेकिन एक अच्छी पिक्चर है, एक स्ट्रॉन्ग पिक्चर है, कलर पिक्चर है, एक आँख का क्लोजअप है और एक आँख दूर से दिख रही है आपको और जूम इन का कुछ इफेक्ट करा गया है, तो अच्छा लग रहा है। मतलब आप पिक्चर में घुसते हो, आप पिक्चर में जाने की कोशिश करते हो, बेकार के एलिमेंट्स नहीं हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पिक्चर टू द पॉइंट है,
और ऐसी ही पिक्चरें काम करती हैं जो पिक्चर टू द पॉइंट होती हैं, जहाँ पर कॉम्पोजिशन इस तरह से करा जाता है, जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको हटा दिया जाता है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वही पिक्चर में आप दिखाते हो, तभी आपकी पिक्चर स्ट्रांग बनती है और वो पिक्चर बन रही है ये वाली। उसके बाद आती है हमारे पास ये वाली पिक्चर, ये है भव्य त्रिपाठी की पिक्चर। भव्य त्रिपाठी ने भी बहुत पास से एक बंदे की पिक्चर ली है। आई डोंट नो ये जानबूझ के ली है या परमिशन लेके ली है, पर जैसे भी ली है काफ़ी अच्छी पिक्चर लग रही है। उस बंदे की आंखें व्यूअर से एकदम इंटरेक्ट करती हैं, राइट एक्सपोजर है, अच्छी शार्पनेस है और हाईलाइट शैडोज़ में अच्छा मतलब बैलेंस है। और पीछे मुझे एक क्रॉस भी दिख रहा है एक शैडो में, तो वो क्रॉस भी एक कहानी कह रहा है। मतलब जो लेफ्ट का एरिया है वो ब्लैंक नहीं जा रहा है और वो पिक्चर को वेस्ट नहीं कर रहा है। तो एक ऐसी पिक्चर है, एक स्ट्रीट पिक्चर है जो कि कैंडिड पिक्चर लग रही है और जो कि आपसे इंटरेक्ट करती है और जो कि एक कहानी बनाती है। तो जब ऐसी पिक्चर होती है तो बढ़िया पिक्चर हो जाती है भाई, बढ़िया पिक्चर हो जाती है। तो भव्य जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आप ऐसे ही करते रहें। अपने सब्जेक्ट के जितना पास जाओगे उतनी पिक्चर टाइट होगी और वो पिक्चर ये हो रही है। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर, ये अश्विन की पिक्चर है। अश्विन सिंह जी ने ये पिक्चर खींची है, वेरी नाइस। यहाँ पर इन्होंने बहुत मिनिमलिस्टिकली अच्छे से कंपोज करा है, सोचा है, समझा है। पीछे एक भगवान है, भगवान की फोटोग्राफ है और नीचे एक कबूतर मरा पड़ा है, कुछ पत्ते गिरे पड़े हैं। डेथ एंड गॉड रिलेशन बन रहा है, कॉन्ट्रास्ट है, भगवान हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं। एक स्टोरी बनती है, पिक्चर में बेकार के एलिमेंट्स नहीं हैं, टू द पॉइंट पिक्चर है, नीट एंड क्लीन पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, हॉराइजन बिल्कुल सीधा है। तो बैलेंस पिक्चर है, अच्छी पिक्चर है, कहानी है, सब कुछ अच्छा है और आपने देखा और उसको राइट तरीके से एक्सपोज करा। तो नाइस वर्क, गुड अश्विन, करते रहो, बढ़ते रहो। उसके बाद आती है ये वाली पिक्चर, ये इमराद की पिक्चर है। इमराद ने भी इस पिक्चर को अपसाइड डाउन यूज़ करा है। एक रिक्शे वाला था, मेरे ख्याल रिक्शा जा रहा है या कुछ भी है, शैडोज़ हैं और वो शैडोज़ को उन्होंने रिवर्स करके इस पिक्चर को यूज़ करा है। अगर हम देखते हैं, अगर इस पिक्चर को मैं सीधा करूँ तो देखते हैं कि क्या था ये। तो ये ऐसे एक रिक्शा है लेकिन इसको इन्होंने रिवर्स कर लिया, तो रिवर्स करके ये कुछ और ही कहानी बनाता है और ये लगता है कि जैसे किसी का फेस है और दो आंखें हैं और मुंह है। तो आपको एक सस्पेंस मिलता है, एक डार्क मूड मिलता है इस पिक्चर में और आपको रोकती है ये पिक्चर। और अगर ये पिक्चर आपको रोकती है तो भैया ठोकती है। वेरी नाइस, वेरी गुड एंड कीप डूइंग इट इमराद। इसी तरह से देखते रहो और इसी तरह से एग्जीक्यूट करते रहो, बढ़ोगे, तरक्की करोगे। और इसके बाद आती है ये वाली पिक्चर। ये वाली पिक्चर मैंने ली है टॉप 10 में क्योंकि आपने ये चीज़ देखी, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आप उसको ठीक से कंपोज नहीं कर पाए। मतलब जो आपका जो मेन स्टोरी थी वो तो कट गई, मतलब जो ये टॉप में जो फेस दिख रहा है वही आपकी मेन स्टोरी थी। आपने अपने आप को ठीक से प्लेस भी नहीं करा। अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट जाते या राइट जाते और इसको ठीक से कंपोज करते और मतलब वो फेस पूरा दिखाते तो पिक्चर में और दम आता। क्योंकि लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में सारी जगह वेस्ट हो रही है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उस जगह का। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को देख लेते हैं और मतलब उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और वहीं पे हमसे गलती होती है। और उसी मैं बोलता हूँ कि जितना ज़्यादा आप शूट करोगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, आप उतने परफेक्ट होते जाओगे और आप उतनी जल्दी मतलब रिएक्ट करोगे, उतनी जल्दी आप उस पिक्चर को कैप्चर करोगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये पिक्चर थी अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा जी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो और बाकी लोग, आप लोग भी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छे बनोगे, उतने ज़्यादा टाइट बनोगे, उतने जल्दी आप रिएक्ट करोगे और अपनी पिक्चरों को कैप्चर कर पाओगे। तो ये थी हमारी टॉप 10 पिक्चर्स। इनकी पिक्चरों को देखो और समझने की कोशिश करो कि इन्होंने क्या करा और इनकी पिक्चरें यहाँ पर क्यों पहुँची हैं। कैसा लगा? मज़ा आया? आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी पिक्चरों से ही सीखना है, आपको दूसरे की पिक्चरों से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप भी अच्छी पिक्चरें खींच सकते हो, प्रैक्टिस करते रहो। जिन लोगों ने वो टट्टी पिक्चरें भेजी हैं उनसे मेरी सिर्फ हाथ जोड़ के ये विनती है कि भाई फोटोग्राफी को समझो, हल्का मत लो। अगर आप अपने आप को फोटोग्राफर बोलते हो तो भैया अपने इनपुट्स देना बहुत ज़रूरी है। अगर समझोगे तो बढ़िया है, नहीं समझोगे तो ऐसे ही ट्रैश में पिक्चर जाती रहेंगी और रोते रहो और बोलते रहो कि भाई मेरी पिक्चरें अच्छी क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों नहीं आ रही हैं, इसीलिए नहीं आ रही हैं। करते हैं फिर हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड
जाओ जाओ खींचो पिक्चर खींचो, जाओ भाई जल्दी से।